संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन महाभाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण अवगाहन दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतनु ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो, वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो, मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक और इसने हत्या कर दी बालक की।